पटना के पाटलिपुत्र स्टेशन पर शनिवार की देर रात जमकर हंगामा हुआ। प्रशासन अब सीसीटीवी से उपद्रवियों की पहचान करने में जुट गई है। उधर आरजेडी ने आरोप लगाया है कि प्रशासन की लापरवाही से ट्रेन की विशेष व्यवस्था नहीं हुई, जिसके कारण छात्र आक्रोशित हो गए। ये रिपोर्ट आप देखिए। पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पर अभ्यर्थियों का हंगामा। आक्रोशित छात्रों ने किया पथराव और तोड़फोड़। स्टेशन परिसर में कई घंटों तक रही अफरा तफरी। बेकाबू भीड़ पर पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले। लाठीचार्ज और हवाई फायरिंग के बाद स्थिति हुई नियंत्रित। पत्थरबाजी में पटना आईजी जितेंद्र राणा को भी चोटें। शनिवार की देर रात राजधानी पटना का पाटलिपुत्र स्टेशन रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। प्रशासन और अभ्यर्थी एक दूसरे की जान लेने पर तुले दिखे। अभ्यर्थियों ने जमकर पत्थरबाजी की, स्टेशन परिसर में तोड़फोड़ की। पत्थरबाजी में पटना आईजी जितेंद्र राणा भी घायल हो गए। कई घंटों तक स्टेशन परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। भीड़ के आक्रोश को देखते हुए आरपीएफ, जीआरपी समेत रेलवे के कर्मचारी भाग खड़े हुए। बेकाबू भीड़ को शांत करने के लिए कई थानों की पुलिस को बुलाना पड़ा। पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए पहले आंसू गैस के गोले दागे, कई राउंड हवाई फायरिंग की। उसके बाद जवानों ने लाठी चार्ज किया। डीसी, एसएसपी समेत प्रशासन के आला अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचकर छात्रों को शांत कराया। रेल आईजी अमरेश कुमार ने कहा कि उपद्रवियों को चिन्हित कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये संकल्पित थे कि किसी तरह से एग्जाम को हमको वैंडलाइज करना है। फिर उसके बाद फोर्स का मूवमेंट चारों तरफ से जो बुलाया गया, यहाँ आया लोग, राइट गियर्स में हम लोगों ने पहना करके इसमें पहले लाठीचार्ज हुआ, फिर उसका टीयर गैस का इस्तेमाल किया गया। और टीयर गैस के इस्तेमाल के बाद फिर स्थिति नियंत्रण में आई, फिर उनको हटाया गया और फिर ट्रैक और ट्रेन मूवमेंट चालू हुआ। जो रेलवे एक्ट में जो कार्रवाई करते हैं वो चिन्हित करते हुए जो फोटोग्राफ्स हम लोगों ने लिया है उसके आधार पर करेंगे। उधर आरजेडी ने कहा कि सम्राट सरकार दावे तो बड़ी बड़ी करती है, लेकिन हकीकत सबके सामने है। समय पर विशेष ट्रेन क्यों नहीं चलाई गई? प्रशासन की लापरवाही के कारण छात्रों को लाठी खानी पड़ी। विशेष ट्रेन की व्यवस्था क्यों नहीं की गई, ये भी बताना चाहिए कि जबकि सबको पता था कि समय पर परीक्षा होता है, तो परीक्षार्थियों को पहुंचाने के लिए ट्रेनें समय पर क्यों नहीं उपलब्ध कराई गई। इस तरह की व्यवस्था, इस तरह के वातावरण के कारण कहीं ना कहीं परीक्षार्थियों का गुस्सा देखने को मिला। सरकार के स्तर से परीक्षार्थियों पर एफआईआर भी दर्ज करे गए हैं, उन पर लाठीचार्ज भी किए गए हैं, उन पर आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए हैं और सुनने में आ रहा है कि पुलिस ने गोली भी चलाई है। इस तरह की घटनाएं कहीं ना कहीं निंदनीय है। दरअसल रविवार को मद्य निषेध विभाग में भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी। सहरसा, मधुबनी और सीमांचल के हजारों परीक्षार्थी पाटलिपुत्र स्टेशन पर पहुंच गए, लेकिन वहां ट्रेन की कोई विशेष व्यवस्था नहीं की गई थी, जिसके बाद अभ्यर्थी आक्रोशित हो गए। अब बड़ा सवाल ये है कि जब सबको मालूम था कि रविवार को एग्जाम है, तो स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था क्यों नहीं की गई थी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत, पटना। संवाददाता रोहित हमारे साथ पटना से लाइव जुड़ रहे हैं। सीधे रोहित का रुख करते हैं। रोहित, देखिए पाटलिपुत्र स्टेशन पर कल रात जो रण क्षेत्र जैसी तस्वीर देखने को मिली, जो अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला, उससे यह साफ पता लगाया जा सकता है कि अभ्यर्थियों के बीच कितना आक्रोश था। गलती प्रशासन की भी ठहराई जा रही है, क्योंकि मद्य निषेध विभाग की जब परीक्षा थी तो विशेष ट्रेन का इंतजाम क्यों नहीं किया गया? अभी फिलहाल खबर मिल रही है कि हालात काबू में हैं। अभी सीसीटीवी कैमरों की तलाशी हो रही है, लेकिन सबसे बड़ी खबर, पटना के आईजी घायल हो जाते हैं इस पूरे घटनाक्रम में। क्या कुछ पूरा माजरा रहा और फिलहाल माहौल क्या है, बताएं दर्शकों को। जी बिल्कुल आयुष, देखिए बिहार मद्य निषेध विभाग का परीक्षा चल रहा है और आज से एग्जाम की शुरुआत हुई है, यानी कि 14 तारीख से, और 17 तारीख तक एग्जाम होना है। और ऐसे में देखिए, अगर कल की बात की जाए तो कल देर रात पाटलिपुत्रा स्टेशन पर भारी संख्या में जो अभ्यर्थी थे वो पहुंच गए थे और अभ्यर्थियों का जो एग्जाम सेंटर था वो सीमांचल के इलाके में था, किसी का दरभंगा था, किसी के खगड़िया था और भी कई जगहों पर जाना था। और देखिए जितने संख्या में वहां पर अभ्यर्थी पहुंचे थे और ट्रेन लेट होने की वजह से जो अभ्यर्थी थे वो काफी ज्यादा आक्रोशित हो गए
और देखते ही देखते अभ्यर्थियों का जो भीड़ था वो इतना ज्यादा आक्रोशित हो गया कि अभ्यर्थी प्लेटफॉर्म छोड़ रेलवे ट्रैक पर उतर गए और उसके बाद अब ट्रेन को रोकना चालू कर दिए। और उसके बाद पुलिस की टीम पहुंचती है और बार बार जो पुलिस है वो समझाने की कोशिश करती है अभ्यर्थियों को कि ट्रेन लेट है, ट्रेन विलंब हुआ है, कुछ ही देरों के बाद ट्रेन पहुंचेगी। लेकिन अभ्यर्थियों के मन में यह डर था कि फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है, अगर समय पर नहीं पहुंचे तो फिर एग्जाम छूट जाएगी। और उसके बाद अभ्यर्थियों में और पुलिस में जमकर हाथापाई हुई। जो पटलिपुत्रा स्टेशन था वो रण क्षेत्र में तब्दील हो गया, जहां एक तरफ जो परीक्षार्थी थे, जो अभ्यर्थी थे, वो पुलिस पर अपना जो आक्रोश था, जो गुस्सा था, वो दिखा रहे थे। पत्थरबाजी की गई और उसके बाद जो पुलिस थी वो अपने बचाव में अभ्यर्थियों पर लाठी चार्ज किया गया, अभ्यर्थियों पर आंसू गैस की गोली दागे गए, कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए, तो वहीं कई जो परीक्षार्थी थे, जो अभ्यर्थी थे, वो भी घायल हुए। लेकिन देखिए सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि कल जिस तरीके से अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज हुआ, आखिर इतने जो अभ्यर्थी थे वो पाटलिपुत्रा स्टेशन पर पहुंच जाते हैं और वहां पर ट्रेन की कोई व्यवस्था नहीं होती है। देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार के तरफ दावे किए जाते हैं कि परीक्षार्थियों के लिए विशेष ट्रेनें चलाई जा रही है, स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही है, लेकिन वहां पर स्पेशल ट्रेन तो दूर, जो रेगुलर ट्रेन थी वो भी कल समय से ट्रेन नहीं पहुंची थी। और यही कारण था कि जो अभ्यर्थी थे उनका जो गुस्सा था वो फूट पड़ा और अभ्यर्थी उसके बाद रेलवे ट्रैक पर उतर जाते हैं, ट्रेन के ऊपर चढ़ जाते हैं और उसके बाद ट्रेन की कई ट्रेनों का जो रूट होता है उसको डाइवर्ट करना पड़ता है। हालांकि जो प्रशासनिक महकमे के जो बड़े अधिकारी होते हैं, रेलवे पुलिस के जो बड़े अधिकारी होते हैं, वो मौके पर पहुंचते हैं और अभ्यर्थियों को समझाने की कोशिश भी की जाती है और अभ्यर्थी स्पेशल ट्रेन की मांग करते हैं तो ये भी कहा जाता है कि आप लोग रेलवे ट्रैक को छोड़कर प्लेटफॉर्म पर आइए और उसके बाद स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था की जाएगी, किसी भी अभ्यर्थी का एग्जाम नहीं छूटेगा। लेकिन देखते ही देखते अभ्यर्थियों का जो गुस्सा था वो फूट पड़ा, भारी संख्या में जो अभ्यर्थी थे वो थे और कल देर रात अगर कहा जाए तो पटलिपुत्रा स्टेशन जो था वो रण क्षेत्र में तब्दील हुआ, जमकर वहां पर पथराव हुए, आंसू गैस के गोले दागे गए, लाठीचार्ज हुआ, कई अभ्यर्थियों पर एफआईआर भी हुआ है और पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच करी और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अभ्यर्थियों को चिन्हित किया जा रहा है, कार्रवाई करने की बात की गई है। और वही देखिए अब इस पूरे मामले को लेकर बिहार में सियासत काफी तेज हो गई है। राजद की तरफ से ये बातें कही जा रही है कि आखिर स्पेशल ट्रेनें क्यों नहीं चलाई गई। सम्राट सरकार को यह जवाब देना चाहिए कि जब उनको पता था कि अभ्यर्थियों का एग्जाम है और काफी दूर दूर तक एग्जाम सेंटर दिया गया है तो आखिर अभ्यर्थी कैसे जाएंगे। और लगातार सरकार ये दावे करती है कि स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही है तो फिर स्पेशल ट्रेनें कहां चले गए आखिर। और राजद की तरफ से भी सवाल खड़ा किया गया कि सरकार को और प्रशासनिक महकमे को आगे आकर बताना चाहिए और जिन अभ्यर्थियों पर एफआईआर किया गया है उन अभ्यर्थियों पर एफआईआर वापस लिया जाना चाहिए। लेकिन वही अगर दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन की नेताओं की बात की जाए, जेडीयू के नेताओं की बात की जाए, बीजेपी के नेताओं की बात की जाए तो सीधे तौर पर एनडीए के नेताओं का कहना है कि वहां पर कुछ अभ्यर्थी थे लेकिन अभ्यर्थियों के साथ कुछ असामाजिक तत्व के जो लोग थे जो वहां पर पहुंच गए थे और असामाजिक तत्व के लोगों के द्वारा ही अभ्यर्थियों को उकसाया गया, उनको भड़काया गया, उसके बाद जो अभ्यर्थी थे वो हिंसक हो गए। लेकिन सवाल तो उठता है कि आखिर आपने स्पेशल ट्रेन का व्यवस्था क्यों नहीं किया। देखिए जाहिर तौर पर ये सवाल तो जरूर उठेगा चूंकि कई अभ्यर्थियों के भविष्य का फैसला इस परीक्षा से होना है। लेकिन सवाल है कि क्या वो अभ्यर्थी सभी लोग परीक्षा दे पा रहे हैं या कुछ लोगों का डिटेंशन भी हुआ या तमाम ये परीक्षार्थी केंद्र तक पहुंच पाए या फिर प्रशासनिक चूक की वजह से ये अपने परीक्षा केंद्र पर नहीं पहुंच पाए, ऐसी भी कोई घटना सामने आई है? जी आयुष आपने सही कहा। देखिए प्रशासनिक चूक की वजह से कई जो परीक्षार्थी थे यानी कि हजारों की संख्या से ऊपर अगर बात की जाए तो परीक्षार्थियों का जो एग्जाम था आज फर्स्ट पेपर में जिनका एग्जाम था, फर्स्ट शिफ्ट में जिनका एग्जाम था, कई अभ्यर्थियों का एग्जाम छूट गया क्योंकि कल देर रात जिस तरीके से बवाल हुआ, पुलिस अभ्यर्थियों को ढूंढने लगी, मारने पीटने लगी, उसके बाद कई अभ्यर्थी डर से भागे और जिनका फर्स्ट शिफ्ट में पेपर होना था वो अभ्यर्थी को वो जिस तरीके से स्टेशन पर लेट हुआ वो एग्जाम देने गए ही नहीं क्योंकि उनको पता था कि अब ट्रेन भी लेट हो गया, दूसरा कोई सुविधा है नहीं, तो एग्जाम तो छूटा ही और प्रशासनिक चूक की वजह से ही अभ्यर्थियों का एग्जाम छूटा। और सीधे तौर पर देखिए अगर आज की बात की जाए तो जो प्रशासनिक महकमे है वो पूरी तरीके से आज अलर्ट
मूड पे दिखे। जो पटना के आईजी थे जितेंद्र राणा, वो आज पटना के कई एग्जाम सेंटरों पर आज वो खुद निरीक्षण करने पहुंचे थे। और अगर रेलवे स्टेशन की बात की जाए, फिर बस स्टैंड की बात की जाए, इन तमाम जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है। और जो भी परीक्षार्थी हैं, परीक्षार्थियों को जीआरपी के द्वारा, आरपीएफ पुलिस के द्वारा लगातार उनको अनाउंस करके हिदायत भी दिया जा रहा है। स्पेशल ट्रेन के बारे में भी जानकारी दिया जा रहा है। और सीधे तौर पर कहा जाए तो जहां एक तरफ जो प्रशासनिक महकमा है वो कल जिस तरीके से लाठीचार्ज किया, अब आज निरीक्षण करने पटना के जो आईजी थे जितेंद्र राणा निकले थे और उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जो लोग भी कल उत्पात मचाए हैं उन लोग को चिन्हित किया जा रहा है। लेकिन आज जो भी परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र पर पहुंचे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से आज जो परीक्षा है वो संपन्न हुई है। लेकिन एक ये भी सवाल है कि एग्जाम 17 तारीख तक होना है, यानी कि कल भी पेपर है, परसों 17 तारीख तक एग्जाम होना है। अब आगे देखना होगा। और कई ऐसे अभ्यर्थी भी थे आयुष जो डर से परीक्षा केंद्र पर नहीं गए, जो उनको डर है कि अगर हम बस स्टैंड जाएंगे, रेलवे स्टेशन जाएंगे तो पुलिस जिस तरीके से ढूंढ रही है, पुलिस मुझे पकड़ लेगी, पकड़ने के बाद पुलिस मुझे जेल कर देगी, एफआईआर कर देगी। इस डर से भी कई जो परीक्षार्थी हैं वो एग्जाम सेंटर पर नहीं गए, उनका एग्जाम छूट गया। तो सीधे तौर पर कहा जाए तो प्रशासनिक जो चूक है वो कल देखने को मिली। और प्रशासनिक चूक का ये नतीजा ही था कि कल पाटलिपुत्रा स्टेशन जो था वो रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। हालांकि अब जो प्रशासनिक महकमा है वो पूरी तरीके से एक्टिव हो गया है। और आज पटना के अलग अलग एग्जाम सेंटरों पर जो पटना के आईजी थे जितेंद्र राणा, आज वो खुद निरीक्षण करने निकले थे। और जो परीक्षार्थी है उनसे अपील भी कर रहे हैं कि सभी जो परीक्षार्थी है वो अपने एग्जाम सेंटर पर जाए और अच्छे से जाए। और कहीं कोई दिक्कत होती है तो फिर उसकी जो जानकारी है वो पुलिस को दे। और इसको लेकर रेलवे स्टेशन की बात की जाए, बिल्कुल रोहित, देखिए चूंकि पटना आईजी को चोटें आई हैं तो प्रशासन शांत तो बिल्कुल नहीं रहेगा। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और उन उपद्रवियों पर कार्रवाई भी होगी। उपद्रवी कहना शायद पूरी तरह से सही भी ना हो, क्योंकि जो आक्रोश था वो प्रशासनिक चूक की वजह से थी, उनकी चिंता अपने भविष्य को लेकर थी। लेकिन अभी फिलहाल ये दिलचस्प होगा देखना कि प्रशासन की ओर से क्या कदम उठाए जाते हैं, क्या वो छात्रों के साथ बातचीत भी होती है, कुछ वार्ता भी होती है। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए रोहित, और तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।